स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम रीट प्री जो एग्जाम है 2025 में जो होने जा रही है उसके लिए और जो आने वाले समय में जो रीट मेंस की एग्जाम होगी उसके लिए आज से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम प्रत्येक भाग में इस पर 20 प्रश्नों पर इसके अंदर चर्चा करेंगे। ये जो सारे के सारे प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे वो प्रश्न या तो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं तथा अन्य जो मानक पुस्तकें हैं उनके ऊपर आधारित है। तो आज हम भाग एक में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो ये जो मनोविज्ञान है अपना उसके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र उसके अर्थ क्षेत्र और कार्य से संबंधित ये प्रश्न होने वाले हैं और इसके अंदर हम पार्ट एक में 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। आर के विद एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें और यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ये सारे के प्रश्न जो रीट के लिए सीटेट सेकंड ग्रेड और रीट मेंस चारों एग्जाम जो हैं उनके लिए समान रूप से ये महत्वपूर्ण है और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है हमारा साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसका ऑप्शन 1 दे रखा है अंग्रेजी, ऑप्शन 2 दे रखा है रूसी, ऑप्शन 3 दे रखा है लैटिन, ऑप्शन 4 दे रखा है अरबी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से ये उत्पत्ति हुई है साइकोलॉजी शब्द की। इसके अंदर दो शब्द हैं, एक तो है साइके और एक है लॉजी। तो साइके शब्द का मतलब होता है आत्मा और लॉजी शब्द का अध्ययन, लॉजी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अध्ययन। तो ये दो शब्द हैं इसके अंदर और साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा से। और ये प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्जाम में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उर्दू में, 2010 का यह प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 लैटिन भाषा। इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द में साइके नामक जो ग्रीक शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है विद्या, ऑप्शन 2 दे रखा है मानव, ऑप्शन 3 दे रखा है आत्मा, ऑप्शन 4 दे रखा है भगवान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मैंने अभी पिछले वाले प्रश्न में बताया कि साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है साइकोलॉजी। तो इसमें दो शब्द हैं, एक तो है साइके और एक है लॉजी शब्द। तो साइके का शब्द का अर्थ होता है आत्मा, साइके प्लस लॉजी, इसका मतलब होता है आत्मा और लॉजी शब्द का मतलब होता है अध्ययन। इसीलिए पहले साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन भी कहा जाता था, आत्मा का अध्ययन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा साइकोलॉजी शब्द में जो साइके शब्द है उसका जो अर्थ है वो है आत्मा। कौन सा है? आत्मा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के परिवर्तन लाना चाहती है। इसमें खाली स्थान दे रखा है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है मस्तिष्क, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यवहार, ऑप्शन 3 दे रखा है आत्मा, ऑप्शन 4 दे रखा है चेतना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न एक बार वापस पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका जो संबंध है शिक्षा से इसलिए क्योंकि शिक्षा बालक के मस्तिष्क में, व्यवहार में, आत्मा में और चेतना में परिवर्तन लाना चाहती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा व्यवहार। क्या रहेगा सही आंसर? व्यवहार इसका सही आंसर रहेगा। और ये प्रश्न भी आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड होती है उसके अंदर पूछा गया है। कुछ प्रश्न इसके अंदर शुरुआत में जो मनोविज्ञान का परिचय, अर्थ और क्षेत्र और जो जिसमें विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय हैं उसके अंदर आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। ऑप्शन 1 दे रखा है बाल केंद्रित, ऑप्शन 2 दे रखा है विषय केंद्रित, ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन 4 दे रखा है पाठ्यचर्या केंद्रित, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है तो सही आंसर इसका रहेगा बाल केंद्रित। क्या बना दिया है शिक्षा को? बाल केंद्रित। अब जो भी एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, एजुकेशन जो बच्चों को दी जा रही है वो बच्चों को सेंटर में रख के तैयार की जाती है या उनको दी जाती है। पहले जो ये थी या तो विषय केंद्रित थी, विषय केंद्रित शिक्षा हुआ करती थी पहले, या ये होती थी शिक्षक केंद्रित। अब वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है वह है बाल केंद्रित, यानी कि इसमें बालक ही सब कुछ है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। मतलब प्रश्न का मतलब ये है कि किसने आत्मा के विज्ञान को मनोविज्ञान नहीं माना है, आत्मा के विज्ञान को मनोविज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया है, आत्मा के विज्ञान को मनोविज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है प्लेटो, ऑप्शन 2 दे रखा है अरस्तु, ऑप्शन 3 दे रखा है देकार्ते, ऑप्शन 4 दे रखा है
हुंट ऑप्शन ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है, तो वह है वुंट। कौन नहीं है? वुंट। वुंट क्योंकि ये है संरचनात्मकतावाद के प्रवर्तक। संरचनात्मकतावाद के ये क्या है? प्रवर्तक है, प्रवर्तक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा विलियम हुंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है, ये एक परिभाषा है, काफी प्रचलित ये परिभाषा है और काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इस परिभाषा ये है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद में उसने चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार की विधि को स्वीकार किया है। यह कथन किसने दिया है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है जेबी वाटसन, ऑप्शन 2 दे रखा है मैकडूगल, ऑप्शन 4 दे रखा है मन, ऑप्शन 3 दे रखा है मन, ऑप्शन 4 दे रखा है वुडवर्थ, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना जाता था? मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो कुछ इस प्रकार से रहा है। पहले सबसे पहले आत्मा का विज्ञान इसे कहा जाता था, आत्मा का विज्ञान। फिर इसको कहा जाने लगा मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। और फिर इसको कहा जाने लगा चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। और अब कहा जाता है इसे व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो परिभाषा भी यही कह रही है इसके अंदर कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद में उसने चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार की विधि को स्वीकार किया है। यह कथन दिया है ऑप्शन 1 दे रखा है जेबी वाटसन, ऑप्शन 2 दे रखा है मैकडूगल, ऑप्शन 3 दे रखा है मन, ऑप्शन 4 दे रखा है वुडवर्थ, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वुडवर्थ। वुडवर्थ का ये कथन है और काफी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। परिभाषा इसकी यह है कि पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मन का त्याग किया, उसके बाद में चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार की विधि को स्वीकार किया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वुडवर्थ। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 1 दे रखा है पेस्टालॉजी, ऑप्शन 2 दे रखा है गाल्टन, ऑप्शन 3 दे रखा है वुंट, ऑप्शन 4 दे रखा है केटल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सबसे पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी विलियम वुंट के द्वारा। तो पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी वो की गई थी वुंट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? विलियम वुंट के द्वारा ये प्रयोगशाला की जो स्थापना वो की गई थी। और कहाँ पर की थी इन्होंने? जर्मनी का जो लिप्जिंग शहर है, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग शहर में 1879 में विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी विलियम वुंट के द्वारा, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 विलियम हुंट। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन 1 दे रखा जर्मनी, ऑप्शन 2 दे रखा अमेरिका, ऑप्शन 3 दे रखा रूस, ऑप्शन 4 दे रखा सिंगापुर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, अभी मैंने पिछले वाले प्रश्न में बताया, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। कहाँ पर की गई थी? जर्मनी में की गई थी और जर्मनी का भी लिप्जिंग शहर में इसकी स्थापना की गई थी 1879 में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रारंभ में, प्रश्न नंबर 8 है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? ऑप्शन 1 दे रखा है अर्थशास्त्र, ऑप्शन 2 दे रखा है दर्शन शास्त्र, ऑप्शन 3 दे रखा है समाजशास्त्र, ऑप्शन 4 दे रखा है शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो वो था दर्शन शास्त्र। किसमें किया जाता था? दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी में। पहले जो मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था, मनोविज्ञान किसका भाग था? दर्शन शास्त्र का। और आत्मा का प्रयोग मतलब पहले जो मनोविज्ञान हो किसका अध्ययन माना जाता था? आत्मा का। किसका माना जाता था? आत्मा का। और आत्मा का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता था? दर्शन शास्त्र में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ऑप्शन 1 दे रखा है तर्कशास्त्र, ऑप्शन 2 दे रखा है नीति शास्त्र, ऑप्शन 3 दे रखा है भौतिकी, ऑप्शन 4 दे रखा है दर्शन शास्त्र, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। किसका था? दर्शन शास्त्र का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर का, निम्नलिखित में से एनसीईआरटी किस क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? यानी कि एनसीईआरटी जो मनोविज्ञान है उसको किस तरह से प्रयोग में ले रहा है? ऑप्शन 1 दे रखा पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में, विद्यालय संगठन में, विषय निर्धारण में, वित्तीय सहायता में, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्नलिखित में से एनसीईआरटी किस क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? साइकोलॉजी के जो प्रश्न है उनको जो हल करने की जो
एक विधि है। तो प्रश्न को आप पहले 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ें और पूछ क्या रहा है उसके अनुसार उसका आंसर दें। कभी कभी क्या होता है ऐसे प्रश्नों में जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा सही आंसर होता है उसको इसके अंदर सही माना जाता है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से लगभग 3 ऑप्शन इसके सही माने जा सकते हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन अपन को इसके अंदर सबसे सही आंसर निकाल के लाना है। तो निम्नलिखित में से एनसीईआरटी किस क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? तो ऑप्शन एक दरका पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में, विद्यालय संगठन में, विषय निर्धारण में और वित्तीय सहायता में और अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में। क्या रहेगा सही आंसर? पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में, क्योंकि जो आजकल की जो पुस्तकें जो हैं वो मनोविज्ञान के आधार पर प्रिंट की जाती है, मनोविज्ञान के आधार पर प्रिंट की जाती है। बालक का स्तर, उसकी क्षमता और उसके जो नॉलेज है वो किस उम्र में है, किस आयु का है बालक है, उसके आधार पर ही पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जा रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन 1 दे रखा है विषय उन्मुख शिक्षा के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षक उन्मुख शिक्षा के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है गतिविधि उन्मुख शिक्षा के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है बालक उन्मुख शिक्षा के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान है वह है बालक उन्मुख शिक्षा। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इस ऐसे प्रश्नों के लिए जब भी मनोविज्ञान को लेकर कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसमें शिक्षक दे रखा हो, विषय दे रखा हो, गतिविधि वगैरह जो भी दे रखे हो और अगर उसमें बालक दे रखा है तो उसका ज्यादातर आंसर सही होने की जो संभावना है वो बालक की ओर ही वो ज्यादातर जाता है। मतलब जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें अगर बालक का कोई जिक्र है तो बालक का ही उसके अंदर आंसर सही माना जाता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है मानसिक अवस्था का, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यवहार का, ऑप्शन 3 दे रखा है चेतना का, ऑप्शन 4 दे रखा है मन का, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है किसका? व्यवहार का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा व्यवहार का। सही आंसर क्या रहेगा? व्यवहार का। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है गर्भकाल से, ऑप्शन 2 दे रखा है जन्म से, ऑप्शन 3 दे रखा है जीवन पर्यंत, ऑप्शन 4 दे रखा है किशोरावस्था में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मनोविज्ञान की एक और शाखा है विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसमें पूछा प्रश्न ये है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो जीवन का अध्ययन जो किया जाता है ना तो गर्भकाल से किया जाता है, ना जन्म से किया जाता है, ना केवल किशोरावस्था में किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जो जीवन का अध्ययन है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है विलियम जेम्स, ऑप्शन 2 दे रखा है विलियम वेस्ट, ऑप्शन 3 दे रखा है विलियम हंट, ऑप्शन 4 दे रखा है हुंट, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संरचनात्मकतावाद के जो प्रवर्तक हैं वो है विलियम हुंट। कौन है? विलियम हुंट इसका सही आंसर रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा विलियम हुंट। और इनके साथ में इनके एक और वैज्ञानिक थे, साथी मनोवैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक एक तो विलियम हुंट खुद थे जो प्रवर्तक हैं विलियम हुंट संरचनात्मकतावाद के, विलियम हुंट, और एक इनके साथ थे टिचनर। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 विलियम हुंट। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है अपना, मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन 1 दे रखा है कुर्ट लेविन, ऑप्शन 2 दे रखा है मॉर्गन, ऑप्शन 3 दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 4 दे रखा है हेनरी गोडार्ड, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मनोविज्ञान का जो क्षेत्रवाद सिद्धांत है यानी फील्ड थ्योरी जो है वो दिए है कुर्ट लेविन ने। किसने दिए? कुर्ट लेविन ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और ये प्रश्न पूछा गया था हरियाणा एग्जाम में, हरियाणा टेट की जो एग्जाम होती है, जैसे आर टेट होती है वैसे एच टेट जो होती है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। कुर्ट लेविन इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 16 है, गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन 1 दे रखा है जर्मन, ऑप्शन 2 दे रखा है इटालियन, ऑप्शन 3 दे रखा है लैटिन, ऑप्शन 4 दे रखा है स्पेनिश, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जर्मन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। और जो साइकोलॉजी शब्द था वो लैटिन भाषा का शब्द था। साइकोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द था? लैटिन भाषा का शब्द था। अगर लैटिन ऑप्शन में नहीं होता उसके अंदर तो ग्रीक होगा, तो या तो ग्रीक पे चिन्ह लगाएं या लैटिन पे, और अगर लैटिन दे रखा है तो लैटिन ज्यादा प्राथमिकता लैटिन शब्द की रहेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, गेस्टाल्ट का अर्थ है, ऑप्शन 1 दे रखा समग्र रूप से, ऑप्शन 2 दे रखा परिवर्तन के रूप से, ऑप्शन 3 दे रखा मशीन के रूप में, ऑप्शन 4 दे रखा व्यवहार के रूप में, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो गेस्टाल्ट का जो अर्थ है वो है समग्र रूप से। क्या है इसका सही आंसर? समग्र रूप से। सही आंसर रहेगा इसका समग्र रूप से। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को एक बनाता है।
ऑप्शन 1 दे रखा है विज्ञान, ऑप्शन 2 दे रखा है विशेषता, ऑप्शन 3 दे रखा है कौशल, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रवृत्ति, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यवहारवाद विज्ञान मनोविज्ञानों को बनाता है, क्या बनाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा विज्ञान। क्या रहेगा? विज्ञान। व्यवहारवाद मनोविज्ञान क्या बनाता है? एक विज्ञान बनाता है। और ये पूछा गया था आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होती है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 2 दे रखा है टिचनर, ऑप्शन 3 दे रखा है रेनर, ऑप्शन 4 दे रखा है कोहलर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो टिचनर तो है संरचनात्मकतावाद से, संरचनात्मकतावाद से वाद से। और शिक्षा में जो व्यवहारवाद की जो स्थापना की है वो की है जेबी वाटसन ने। किसने की है? जेबी वाटसन ने। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का ये प्रश्न है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में हाँ, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न, जिसके अंदर हमने मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं, कुछ मनोविज्ञान की 1-2 परिभाषा है। एक तो जो वुडवर्थ की परिभाषा है वो काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। परिभाषा, इसका थोड़ा सा परिचय और कार्य और संप्रदाय, इनसे संबंधित जो प्रश्न है उन पर हमने आज चर्चा की है। वैसे तो ये जो टॉपिक है, ये जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की जो पात्रता है उसके अंदर इनको शामिल नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी हमने आज इस वीडियो में थोड़ा सा इनको एक बार देखने की जो कोशिश की है। ये जो टॉपिक दे रखे हैं, टॉपिक ये जो दोनों टॉपिक हैं, ये परिभाषा, परिचय, कार्य और संप्रदाय, ये सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड होती है उसके लिए हैं। और कल से हम जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, उसके अंदर हम रोजाना 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर। शिक्षा शास्त्र यानी कि जो टीचिंग मेथड वगैरह हैं उन पर। और ये जो पोर्शन दे रखा है वो 30 अंकों का दे रखा है, लेकिन जो टीचिंग मेथड वगैरह इनको मिला के लगभग 80 नंबर तक ये पहुंच जाता है, 80% तक। तो काफ़ी अच्छा स्कोरिंग पोर्शन है। इसके अंदर हम रोजाना 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कोई आपका कोई साथी अगर रीट लेवल 1 या रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहा हो तो उसके पास चैनल को शेयर जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट और आदि के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। आरके विथ एजुकेशन।